खबरों में बात करेंगे ऑपरेशन एयरलिफ्ट की। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच हरियाणा सरकार प्रदेश के छात्रों की वापसी को लेकर एक्टिव हो गई है। हिंसा में फंसे छात्रों का वापस प्रदेश में लाने के लिए हरियाणा सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। छात्रों को कैसे सकुशल वापस लाया जाए, इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया और कहा कि हरियाणा सरकार छात्रों की वापसी को लेकर प्रतिबद्ध है। तो बता दें आपको, मणिपुर में फंसे हरियाणवी छात्रों को लाने की पहल शुरू हो चुकी है। मणिपुर से देर शाम लौटेगा छात्रों का पहला बैच। रात 11:10 पर दिल्ली पहुंचेगा छात्रों का पहला बैच। मणिपुर में हरियाणा के 16 छात्रों के फंसे होने की सूचना मिली, जिसके बाद इन 16 छात्रों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। और देखिए, लगातार संपर्क भी साधा जा रहा है सरकार से और कोशिश यही की जा रही है कि छात्रों को सकुशल जो है वापस लाया जाए। इसी बीच आपको बता दें कि आज पहला बैच आएगा। पहले बैच में 5 छात्र हैं जिन्हें आज दिल्ली लाया जाएगा, जिसके बाद उन्हें उनके घर भी छोड़ा जाएगा। तो पूरी तैयारी कर ली गई है, रणनीति बना ली गई है कि आखिर कैसे बच्चों को वहां से लाया जाए और उनके घर तक पहुंचाया जाए। देखिए, मणिपुर में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। हिंसा ग्रसित क्षेत्र में लगातार देखिए आगजनी की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। और यही वजह है कि जो खबर सामने आ रही है, जो पेरेंट्स हैं छात्रों के, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, चिंता में हैं कि आखिर उनके बच्चे किस तरीके से वहां पर सुरक्षित होंगे। हालांकि लगातार सरकार से गुहार भी लगाई जा रही है और देखिए गुहार लगाई गई, जिसके बाद ये कदम उठाया गया सरकार की तरफ से और छात्रों को लेकर लिस्ट तैयार की गई है। और अब पहला बैच जो है आज मणिपुर से हरियाणा लेकर आया जाएगा। और हमारे एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। राज, देखिए लगातार मणिपुर में स्थिति बिगड़ती जा रही है, लेकिन इसी बीच कहें ये राहत की खबर, हरियाणा के छात्रों को आज वापस लाया जाएगा। निश्चित तौर पर, और कुल 16 छात्र और इन 16 छात्रों में से 5 विद्यार्थियों की आज वापसी हो जाएगी 11:10 पर, जो लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर ये बच्चे उतरेंगे और इसके बाद हरियाणा सरकार की तरफ से व्यवस्था ये की गई है कि बहुत रात हो जाएगी, ऐसे में ये बच्चे अब अपने घर के लिए नहीं जा सकते, तो ऐसे में उन्हें दिल्ली के हरियाणा भवन में ही रात के वक्त रखा जाएगा। उनके लिए ये व्यवस्था की जाएगी और कल सुबह अब अपने घर के लिए ये तमाम बच्चे निकल सकते हैं। देखिए, 3 फ्लाइट्स यहाँ पर बदल रहे हैं। इन बच्चों को 3 फ्लाइट्स बदलनी होगी, जिसका पूरा इंतजाम हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया है। और हम लगातार देख रहे हैं कि सीएम मनोहर लाल खुद इस पर बहुत क्लोज आय बनाए हुए हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफिस जो है वो हरियाणा का लगातार मणिपुर चीफ मिनिस्टर ऑफिस के संपर्क में है और दोनों सीएमओ एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन साझा कर रहे हैं। अगर मणिपुर के हम मुख्य सचिव की बात करेंगे तो मुख्य सचिव की तरफ से ये कहा गया कि यहाँ पर जो बच्चे हैं हरियाणा के, उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, इसे हम सुनिश्चित कर रहे हैं। तमाम सुविधाएं, आवश्यक चीजें उन्हें मिलती रहे, ये बात हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और लगातार हम संपर्क में हैं और सीएमओ हरियाणा की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया है कि लगातार वो बच्चों के साथ संपर्क में। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो फ्लाइट्स है वो बहुत ज्यादा महंगी पुनीता हो चुकी है। ऐसे में खुद बच्चे उसे अफोर्ड कर पाए ये मुमकिन लग नहीं रहा। शायद इसका ही नतीजा कि 5-5 के जत्थे में इन बच्चों को भेजा जा रहा है, न सिर्फ हरियाणा के बल्कि हिमाचल के अलग अलग राज्यों के भी। बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त कि बच्चे सकुशल वापस लौट आए, क्योंकि हम देख चुके हैं कि मणिपुर हिंसा में अब तक 54 लोगों की जान जा चुकी है। और बच्चे यहां पर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो ये पूरा विवाद था, हमने देखा कि ये विवाद कैसे 3 तारीख को पनपता है और तब से लेकर अब तक बहुत सी चीजें इसमें बदल चुकी है। लेकिन जो मैतेई समुदाय था, जो अपने आप को शेड्यूल्ड ट्राइब में लाने की मांग कर रहा था, बड़ी बात यह कि मैतेई समुदाय जो मणिपुर का है वो बहुसंख्यक है, यानी उनकी जनसंख्या ज्यादा है। उसके बावजूद वो कह रहे थे कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब में डाल दिया जाए। ऐसे में जो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर है, उनकी तरफ से इसका विरोध किया गया था। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे हिंसा में परिवर्तित हुआ, हिंसक झड़प यहां पर होती है और उसके बाद स्थिति हर किसी के सामने। शुरुआती दौर में आधा दर्जन लोगों की जान जाती है और फिर धीरे धीरे करके ये आंकड़ा 50 को भी पार कर जाता है। ऐसे में जो हरियाणा में लोग हैं, हरियाणा में परिवार है, वो चिंतित थे और उनकी चिंता का रीजन लाजमी भी था कि उनके दिल के टुकड़े उनसे
इतनी दूर मणिपुर में बैठे थे, अब उनकी वापसी के लिए जो प्रयास थे वो लगातार किए जा रहे हैं। हमने देखा कि कैसे सीएम मनोहर लाल खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सीएम ऑफिस लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, बच्चों के साथ संपर्क में है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 फैक्टर्स जिनका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सरकार एयरलिफ्ट कर रही है, कि बच्चों के लिए अफोर्ड कर पाना वो टिकट्स, बच्चों की टिकट हो पाना वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप ट्रेन और बसेस को तो भूल जाइए, क्योंकि अभी भी जिस तरीके की हिंसक घटनाएं हो रही है, कर्फ्यू वहां पर लगा हुआ था और बीच में थोड़े वक्त के लिए कर्फ्यू खोला गया है ताकि आप जरूरी सामान ले पाएं और फिर वापस अपने घर आ जाएं। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके का एयरलिफ्ट लगातार हो। हमने देखा कि शुरुआत महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से हुई थी इस एयरलिफ्ट की, उसके बाद धीरे धीरे करके हरियाणा, हिमाचल, इन तमाम राज्यों ने भी उनके जो बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं इन स्टेट्स के, उन्हें निकालना शुरू किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पहलू है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कि अब हरियाणा के 5 बच्चे दिल्ली आज रात 11:15 बजे के करीब पहुंचेंगे। दिल्ली में ही उनकी व्यवस्था की गई है रुकने की, और उसके बाद कल सुबह वो एक फ्रेश मॉर्निंग के साथ अब अपने घर के लिए निकल पाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राज तमाम जानकारी के लिए। तो कहें जब ये बच्चे लौटेंगे हरियाणा, जिसके बाद एक सुखद तस्वीर वहां से देखने को मिलेगी। और इसी बीच आपको बता दें कि हरियाणा के छात्रों का पहला बैच पहुंच चुका है अगरतला। आज रात करीब 12 बजे दिल्ली पहुंचेंगे छात्र और आज आएंगे मणिपुर में फंसे हरियाणा के 5 छात्र। इसमें से कमलकांत, ऋतु, ये नेहा, सागर, ये तमाम जो बच्चे हैं जो आज दिल्ली रात 11 बजे पहुंच जाएंगे। और आज देखिए जिस तरीके से जानकारी दी गई है कि आज ये दिल्ली में ही स्टे करेंगे, जिसके बाद कल इन्हें उनके घर के लिए रवाना कर दिया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। यानी कि बच्चों को किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, इसकी प्लानिंग कर ली गई है। और यही वजह है कि आज जो है पहला जत्था मणिपुर से लाया जाएगा दिल्ली के लिए और इसके बाद कल उनके घर के लिए उन्हें रवाना कर दिया जाएगा। देखिए लगातार जो है अगर मणिपुर की बात करें, जिस तरीके से जानकारी वहां से निकलकर सामने आ रही है कि आगजनी की तस्वीर है। और यही वजह है कि जो बच्चे, जो छात्र वहां पर फंसे हैं, उनके पेरेंट्स लगातार यही कोशिश कर रहे हैं और लगातार गुहार सरकार से लगा रहे हैं कि उन्हें उनके बच्चों को वापस लाया जाए। और इसी बीच ये अच्छी खबर, राहत की खबर, और कि जो 5 बच्चे हैं आज वो लाए जाएंगे मणिपुर से दिल्ली और इसके बाद उनके घर को भी उन्हें पहुंचाया जाएगा। ना सिर्फ हरियाणा बल्कि हिमाचल के बच्चे भी वहां पर फंसे हुए हैं और आज हिमाचल के बच्चों का भी पहला जत्था आज मणिपुर से लाया जाएगा। इसके अलावा देखिए बिहार के बच्चे हों और उत्तर प्रदेश के बच्चे हों वहां पर फंसे हुए हैं और यही वजह है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने भी केंद्र सरकार से संपर्क साधा है और कोशिश यही की जा रही है कि बिहार के जो लोग वहां पर फंसे हैं उन्हें भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता विनय जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। विनय, देखिए आज रात 11 बजे बच्चों का पहला जत्था जो है दिल्ली पहुंचेगा। दिल्ली में क्या तैयारियां नजर आ रही है? विनय की आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल। विनय, आपके पास क्या अपडेट, क्योंकि 11 बजे आज बच्चे पहुंचेंगे दिल्ली मणिपुर से, वहां पर किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही है बच्चों को, क्योंकि खबर ही मिल पा रही है कि बच्चे आज दिल्ली में ही रुकने वाले हैं। बिल्कुल 11:10 का समय है जब इंडिगो फ्लाइट इन हरियाणा के 5 छात्र, क्योंकि उसमें और भी अन्य राज्यों के छात्र होंगे और इसी में हरियाणा के भी 5 छात्र होंगे, जब 11:10 पे फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचेगी। और चूंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी अब से थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं, उनकी कुछ मुलाकातें हैं, वो उस सिलसिले में दिल्ली आ रहे हैं। तो ऐसे में जब ये छात्र दिल्ली पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर बात है कि मुख्यमंत्री से भी इनकी मुलाकात होगी। अब चूंकि अब रात को लगभग 11:10 पर जब एयरपोर्ट उतरेंगे तो ऐसे में जो उनको ठहरने की व्यवस्था दिल्ली हरियाणा भवन में की गई है और मुख्यमंत्री भी जब दिल्ली में ही होंगे तो जाहिर तौर पर बात है कि मुख्यमंत्री इन छात्रों से भी मिलेंगे। और जब छात्रों से मुलाकात होगी तो जाहिर तौर पर बात है कि मुख्यमंत्री इन छात्रों से पूछेंगे कि किसी तरह की आने में कोई परेशानी तो नहीं, क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से इन छात्रों को वापस इनके घर सकुशल पहुंचाने का बेड़ा लिया है और इनकी वापसी की जिम्मेदारी भी हरियाणा सरकार ने ली है। क्योंकि जिस तरह से फिलहाल मणिपुर में स्थिति है वहाँ पे बाय रोड आना फिलहाल मुश्किल है और जो एकमात्र रास्ता है वो वहाँ से निकलने का फ्लाइट्स हैं और ऐसे में वहाँ की फ़्लाइट्स में सीट मिलना और सीट मिलने के बावजूद वहाँ की जो टिकटें हैं वो बहुत महंगी हो गई है और इसी के लिए वहाँ पे जो छात्र या फिर जो लोग निकलना चाहते हैं
उनको परेशानी हो रही है। जब हरियाणा सरकार के संज्ञान में ये बात आई कि 16 ऐसे छात्र हैं जो कि वहाँ मणिपुर में अलग अलग शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से खासतौर पर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से प्राथमिकता से लिया गया और सभी छात्रों को वापस उनके घर सकुशल पहुंचाने का बेड़ा मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया। आज पहले जत्थे में यानी कि पहले बैच में 5 स्टूडेंट जो कि हरियाणा के अलग अलग जिलों से संबंध रखते हैं वो पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि बाकी जो अन्य स्टूडेंट्स हैं उनको भी दिल्ली लाया जाएगा, क्योंकि फ्लाइट्स की टिकट बुक होना इस वक्त वहां पे इसलिए मुश्किल हो रहा है कि वहां पे फ्लाइट्स के रेट भी बढ़ गए हैं और सीट भी नहीं मिल रही है। इसलिए हरियाणा सरकार हर और यही वजह है कि देखिए हरियाणा सरकार जो है लगातार पहल खुद कर रही है और कोशिश यही कि बच्चों को सुरक्षित लाया जाए और उनके परिवार वालों तक पहुंचा जाए। ठीक है विनय, आप बने रहिए हमारे साथ।